गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप सभी समझते हैं कि मेरा कोचिंग आर्मी रिक्रूटमेंट रैली का पहले से ही चल रहा है और मेरे कोचिंग का रिजल्ट भी 99.9% ही है। एक तरह से 100% समझिए। मैं उन्हीं बच्चों को अपनी कोचिंग में शामिल करता हूं जो आर्मी में भर्ती होने के इच्छुक होते हैं। जो मैं कहूं जिस प्रकार से मैं उनको कोचिंग देना चाहता हूं उस प्रकार से वो कोचिंग लें। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूं जनरल नॉलेज तो वो सोच रहे हैं जनरल साइंस की तरफ, उस तरह से नहीं होना चाहिए। उनका एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि मैं फाइनल में ऐसे तो मैं पढ़ाता हूँ पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन जब टेस्ट रह जाएगा टेस्ट से 3 दिन पहले मैं आपको उसमें से 200 क्वेश्चन छाड़ दूंगा। उसी में से आपको 50 क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 15 जनवरी 2023 को जो टेस्ट हुआ था उसमें 50 क्वेश्चन में से 45 से ले 48 तक क्वेश्चन उसमें सेम हूबहू आया है और मेरे 100% बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, 100%। तो आपको मैं अब ये कहना चाहता हूं कि पहले भर्ती होती थी आर्मी में आर्मी रिक्रूटमेंट रैली के माध्यम से, यानी आर्मी रिक्रूटमेंट रैली होता था। लेकिन अब क्या है कि जनवरी के बाद इसका सिस्टम चेंज हो गया है। चेंज क्या हुआ है, तो पहले होती थी फिजिकल मेडिकल, इसके बाद रिटन टेस्ट होता था, और अब जो है इसको आर्मी रिक्रूटमेंट रैली न कह करके इसको अग्निवीर कहा जा रहा है। आर्मी अग्निवीर, वायुवीर, नेवी वीर। तो आप ये समझिए कि अग्निवीर में क्या है और इसका सिस्टम जनवरी के बाद में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा, फिर बाद में आपको लिख करके ही बताऊंगा। पहले होता था फिजिकल मेडिकल, इसके बाद रिटन टेस्ट। अब क्या होता है, अब सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है। जैसे कि एसएससी जीडी में होता था पहले ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल होता था, फिर मेरिट बनता था। अब उसी तरह से आर्मी में भी अग्निवीर की भर्ती के लिए सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में जो क्वालिफाई करेगा उसको कॉल लेटर जाएगा, फिर उसका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, इसके बाद में मेरिट बनेगा। अब ये सिस्टम हो गया, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम और भी अच्छा है। अगर ये सिस्टम लागू हो गया और लागू रह गया, अगर सक्सेस होगा तो इसको लागू ही रहेगा। पहले भी इसके बारे में सोचा जा रहा था कि सबसे पहले टेस्ट करा जाए और टेस्ट में जो क्वालिफाई करे उसको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाए, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। इसलिए वो एज इट इज जैसे को था वैसे ही कर दिया गया था। लेकिन अब फिर दोबारा इसको ऑनलाइन टेस्ट किया जाएगा और फिर इसके बाद फिजिकल मेडिकल होगा। तो अगर ये सक्सेस होगा तो सबसे बढ़िया है। अब आप सोचेंगे कि बढ़िया कैसे है, तो बढ़िया इसलिए है कि जो कैंडिडेट्स फिजिकल में रनिंग करते थे, अब तो जो ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई होगा वही आएगा। और जो रैली जब होती थी उसमें क्या होता था कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दिए वो सभी आएंगे। यानी एक डिस्ट्रिक्ट से मान लीजिए कि आप ग्वालियर एआरओ के अंदर भिंड आता है, तो भिंड डिस्ट्रिक्ट के 10,000 लड़के एक ही दिन में आ जाते हैं। तो 10,000 लड़कों को हम कैसे दौड़ाएंगे? 400-500 की बैच बनाएंगे तब जा करके 8-10 500 की बैच बनेगा, तब जा करके आपको कम से कम 20 बैच बनेगा। अब 20 बैच को दौड़ाने के लिए कम से कम नहीं लगेगा तो 10 घंटा लगेगा। तो दिन भर तो एक ही डिस्ट्रिक्ट के दौड़ाते रह जाएगा। 500 दौड़ाएंगे तब, लेकिन 500 दौड़ाने का तो अब पूछिए कि 500 दौड़ाने के लिए नियम भी नहीं है। जो मैं
बिल्कुल नियम नहीं है। आप 100 कैंडिडेट से ज़्यादा का बैच नहीं बना सकते हैं। जैसा कि नियम है, जो हम रहे हैं रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सर्विस कर रहा हूँ। मैं एडिशनल असिस्टेंट रिक्रूटिंग ऑफिसर के रूप में मैं ARO में रह चुका हूँ। तो मैं जानता हूँ कि 100 से ज़्यादा का बैच नहीं बनाना चाहिए, 50 से 100। लेकिन इतनी भीड़ हो जाती है कि हम उसको टैकल नहीं कर पाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें जो है ज़्यादा बच्चे एक ही साथ दौड़ाना पड़ता है, उसका रिजल्ट भी बुरा ही होता है। उस माध्यम से यदि ऑनलाइन टेस्ट पहले हो रहा है और उसमें से जो क्वालिफाई होंगे उनका जो टेस्ट होगा, दौड़ में बहुत आपको सहूलियत मिलेगा। जो लड़के 88 सेकंड ग्रुप में आते थे वो फर्स्ट ग्रुप में आ जाएंगे, निश्चित है वो सब फर्स्ट ग्रुप में आ जाएंगे। टाइम तो आपको कम नहीं मिलता है। पहले बच्चे बोलते थे कि नहीं हमको टाइम कम नहीं मिलता है, टाइम सेम होता है। आपको वहाँ पर इंडिपेंडेंट मेंबर होता है और भी लोग होते हैं, आपको टाइम कम नहीं दिया जाता है। रीजन यही होता है कि भीड़ की वजह से। तो अब जब आर्मी में अग्निवीर की भर्ती सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेडिकल होगा, तो बढ़िया है। जो क्वालिफाई होगा उसका फिजिकल होगा। तो लड़के जो मेरे कोचिंग में है वो बताए कि सर बहुत दूर दूर के लड़के आ रहे हैं और वहाँ यहाँ पर रहने के लिए उनको खर्च पड़ रहा है। अभी लखनऊ से लड़के आपके मुगल सराय में आ रहे हैं, या अमेठी से आ रहे हैं, या ग्वालियर तक से लड़के आ रहे हैं, और भी जगह से लड़के आ जाते हैं। अगर इसको आप यूट्यूब पर ऑनलाइन अगर आप इस कोचिंग को चलाएंगे तो और भी उनके लिए बेटर होगा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, ऑफलाइन तो मैं इसको बेस्ट समझता था, क्योंकि मैं फेस टू फेस उनको पढ़ाने से ज़्यादा कैच होता था। तो ऑनलाइन में उनको बेनिफिट होगा। ऑनलाइन में थोड़ा सा हम ज़्यादा समय लेंगे उनको, और उनको जो यहाँ रहने में खर्च होता था वो उससे आधा का आधा भी खर्च नहीं आएगा। उसी बहुत कम खर्च में ऑनलाइन में अपने आप को तैयार कर लेंगे, और मैं तैयार कर दूंगा। जिसको मैं ऑनलाइन में भी जो लड़के हमारे यहाँ पढ़ेंगे, जो हमारे कोचिंग में जुड़ेंगे, वो निश्चित है कि वो क्वालिफाई करने ही करने हैं। और हर सिस्टम नियम के अनुसार, मुझे रिक्रूटमेंट का हर एक नियम के बारे में पता है। मैं बहुत अच्छी तरह से नियम कानून को जानता हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि अग्निवीर की जो भर्ती ऑनलाइन टेस्ट पहले हो रहा है सबसे अच्छा है। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे तैयारी किया जाए। तो तैयारी हम बताएंगे, उसी तरह से करना है। मान लीजिए आप अग्निवीर GD में भर्ती होना है, तो आपको क्या है, सिलेबस पता है। आपको 50 क्वेश्चन टोटल आना है। आउट ऑफ 50 आपको 15 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होंगे, और 15 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे, और 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे। 45 हो गए, और 5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग से आएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको 4 सब्जेक्ट हो गया, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ एंड रीजनिंग। तो इसके ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, टेस्ट लूँगा, और फिर आपको ऐसे लिखवाऊंगा कि आपको 100% आ जाएगा। 150 क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन पेपर सेट है, बहुत सेट है, 1-2 सेट नहीं है, 100 सेट है। तो और उसी में से क्वेश्चन आएगा कहाँ से, उधर से ही आता है। आपको मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूँ। जैसे ऑनलाइन टेस्ट में आप क्वालिफाई हो गए, तो फिर फिजिकल और मेडिकल हो। फिर आपको फिजिकल की भी, जैसे आप पहले तो फिजिकल की आप तैयारी कर ही रहे होंगे। जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट खत्म हो गया तो निश्चित है कि 15-20 दिन के बाद आपका फिजिकल होगा। तो उसमें ऐसी टैक्टिक्स बताऊंगा कि जो कैंडिडेट्स 5.5 मिनट में आ रहा है वो 5 मिनट में आ जाएगा। 5.5 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर रहा है, वो 5 मिनट में 2 किलोमीटर कवर कर लेगा। ऐसी टैक्टिक्स। जो कैंडिडेट्स 10 बीम निकाल रहा है, मैं ऐसे टैक्टिक्स बताऊंगा
कि आपको 15 निकल जाएगा, 15 बीम निकाल सकते। एक टैक्टिस होता है, हर चीज़ की टैक्टिस होता है। टैक्टिस जब जानेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। बल होता है आदमी के पास में, बल से काम करता है, लेकिन जो बुद्धि से काम करता है वो ज़्यादा सक्सेस हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर मैं टैक्टिस की बात कर रहा हूँ। टैक्टिस मतलब इंटेलिजेंसी, वो किसी चीज़ को करने की क्षमता अगर आप में होती है, विशेष क्षमता होती है, तो जाकर के आप उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे। तो अभी जिस तरह से लड़के छाती में निकल जाते हैं, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होता है, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट ऐसे होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। तो मैं आपको 5 मिनट के अंदर 5 सेंटीमीटर जिसका चेस्ट एक्सपेंस नहीं होता होगा, उसको 5 मिनट के अंदर मैं 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करा के दिखाऊंगा। और अगले वीडियो में मैं आपको दौड़, बीम और चेस्ट का वीडियो बनाऊंगा। आप देखते रहिएगा कि क्या होता है, उसमें सही है कि गलत है, ये आप समझ लेंगे। तो अब जो है अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं स्टेज बताऊंगा कि अब आर्मी रिक्रूटमेंट की भर्ती जो अग्निवीर के माध्यम से हो रहा है, और सब ऑनलाइन टेस्ट, इसके बाद फिजिकल, इसके बाद मेडिकल, इसके बाद मेरिट होगा, तो इसके स्टेप वाइज बताऊंगा जिससे कि आपको और भी क्लियर समझ में आएगा। तो आज मैं ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में मैं आपको फिजिकल के बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद में मैं आपको मेडिकल के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल में आपको क्या क्या चीज़ होना चाहिए, किस किस चीज़ की सावधानी रखनी चाहिए, ताकि आपको 100% वहाँ पर पहुँचाया जा सके। आप किसी तरह की चिंता मत कीजिए, आपको 100% का रिजल्ट मैं दे के रहूँगा। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, जय हिंद दोस्तों।